नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन मिलती है उस ऑक्सीजन के बारे में बातचीत करेंगे। उसे वैज्ञानिकों ने नाड़ी शब्द दिया है, नाड़ी। तो इस हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो ये 72,000 नाड़ियाँ जो है हमारे शरीर के अंग अंग में ऑक्सीजन देती हैं, जिससे हमारे जीवन में संतुलन रहता है, हमारे शारीरिक प्रक्रिया में एक संतुलन रहता है। इसे 72,000 नाड़ियों में ये हमारा शरीर दो भागों में बांटा गया है। यानी 72,000 की जो आधे आप करेंगे तो 36,000 नाड़ियाँ दाहिने अंग में है, 36,000 नाड़ियाँ बाएं अंग में है। ये पूरे बाएं अंग में दाएं अंग को एकदम संतुलित करती हैं। तो विशेष करके इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, और लाइक नहीं किए तो अभी तक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो सुनते सुनते आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर को संतुलन करती हैं। इसमें तीन मुख्य नाड़ियाँ कही गई हैं। इन्हें भाषा के माध्यम से इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के नाम से कहा गया है। अब ये सुषुम्ना नाड़ी को दूसरे भाषा में सूर्य, चंद्र यानी गंगा, जमुना, सरस्वती भी हम कह सकते हैं। तो चलिए हम आपको जानकारी देते हैं। इस तीन नाड़ियों में ये 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करती हैं। तो जो सूर्य नाड़ी है वो हमारे दाहिने ओर है, और जो चंद्र नाड़ी है वो हमारे बाईं ओर है। तो इसे हम गंगा के नाम से भी जानते हैं। दाहिनी नाड़ी जो है गंगा है, जो दाहिने स्वर में है, और जो जमुना है वो बाएं स्वर में है, और जो सरस्वती है उसका अभी बाद में बात करेंगे। तो जो गंगा नाड़ी है ये हमारे दाहिने स्वर में, ऐसे करके आप चेक करेंगे तो जिस नाक के छिद्र से हवा ज़्यादा आ रही होती है उसे हम, जैसे दाहिने में आ रही है तो ये हमारी गंगा नाड़ी है। तो मान लीजिए हमारी ये गंगा नाड़ी एक्टिव है और ये स्लो चल रही है, तेज़ चल रही है, तो ये जो है क्या करती है, ये हमारे पूरे दाहिने अंग में ऑक्सीजन दे रही होती है। तो इससे हमारा दाहिना अंग ऑक्सीजन से भरपूर हो जाता है और संतुलित रहता है। फिर ये बराबर नहीं चलती है, फिर ये बदल के जब बाएं तरफ चलेगी तो हमारे इस बाएं छिद्र में ऑक्सीजन की हवा की मात्रा गति तेज होगी और इसमें स्लो होगी। तो ये जब चलेगी तो हमारे बाएं शरीर की ओर पूरा ऑक्सीजन जा रही होती है। हर एक 36,000 जो नाड़ियां हैं उसमें पूरी ऑक्सीजन जा रही होती है। तो ये हमारे शरीर को दोनों तरफ दाएं और बाएं करके एकदम संतुलित करती हैं। और ये जिस समय इसका परिवर्तन होता है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ये लगभग 1 घंटे सवा घंटे एक नाड़ी चलती है और 1 घंटे सवा घंटे दूसरी नाड़ी चलती है। जिस समय ये परिवर्तन करती है एक छिद्र से दूसरे छिद्र की ओर, उस समय 2 मिनट या 3 मिनट के लिए हमारे दोनों स्वर बराबर चलते हैं। तो जिस समय वो हमारे दोनों स्वर बराबर चलते हैं वो उसी समय का जो स्थान होता है वो होता है सरस्वती नाड़ी। ये सरस्वती नाड़ी 2 मिनट में पूरे शरीर के अंग को एकदम संतुलित करती है। और उस समय आप साधना करना चाहते हो तो आपका मन लगेगा, आप भजन करना चाहते हो तो आपका मन लगेगा, आप कोई भी अच्छे विचार करते हैं तो आपका मन लगेगा। इसे आप आध्यात्मिक भी ले सकते हैं, सांसारिक भी ले सकते हैं। तो ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है, जानकारी है आपके अंदर, ये आपकी पर्सनल जानकारी है, आपको मैं दे रहा हूँ। तो ये जो है इस तरह जिस समय वो बराबर दोनों नाड़ियाँ चल रही हैं, दोनों छिद्रों से बराबर हवा आ रही है, उस समय आपकी सरस्वती नाड़ी एक्टिव है।
उस समय आपके विचार सही होंगे, उस समय आपका मन सही होगा, उस समय आपका शरीर एकदम बैलेंस और संतुलन होगा, आपको खुशी जैसी महसूस होगी। ये आपने कभी महसूस नहीं किया, आज जिस दिन से आप ये वीडियो सुन लेंगे उस दिन से आप इसका अनुभव करने लगेंगे। तो उस समय आप यदि किसी को बद्दुआ दे देते हैं, शराब दे देते हैं, कभी कभी अपने बच्चों को माँ बाप कह देते हैं तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमेशा दरिद्र रहेगा, गुस्से में नहीं कहते। तो अगर इस पीरियड में जिस समय दोनों सिद्धरों से बराबर चल रहा है, यहाँ सरस्वती नाड़ी एक्टिव की है, उस समय आप किसी को कोई बात कह देते हैं तो वो उसके जीवन पे लागू हो जाती है और ये हर घंटे में बदलती है। कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार जीभ पे सरस्वती बैठती है, जो कह देता है इंसान हो जाता। तो वो पीरियड यही होता है, सब आदमियों के साथ होता है। तो जिस समय दोनों सिद्ध बराबर चल रहे होते हैं उस समय आपकी सरस्वती एक्टिव होती है। उस समय आप दुआ भी भूल के भी किसी को अशुभ मत बोलिए। उस समय भी आप हो सके तो अच्छे कार्य कीजिए, अच्छे विचार रखिए और अच्छी दुआ दीजिए सबको। और इस प्रक्रिया से इसमें जब हमारे चिंतन आ जाता है दिमाग पर, तो जब चिंतन आ जाता है तो जो सूर्य नाड़ी चल रही होती है उस समय अगर हमको कोई टेंशन दे देता है घर में, परिवार में, किसी भी प्रकार से, तो वो टेंशन के कारण वो नाड़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, वो परिवर्तन नहीं कर पाती है। तो जब परिवर्तन नहीं कर पाती है तो उस टेंशन में, डिप्रेशन में हमें बीमार, घातक बीमारी हो जाती है हमारे शरीर में, जिसे हम फालिज बोलते हैं। यानी एक अंग हमारा डैमेज हो जाता है, पूरा अपंग हो जाता है। तो वो इसी कारण से होता है। किसी जो भी नाड़ी हमारी एक्टिव उस समय चल रही होती है, उस समय कोई भी टेंशन दे देता है, किसी भी कारण से ज़्यादा चिंतन होने लगता है, तो अधिक ज़्यादा चिंता यानी अशांति हमारे इस स्वर में घातक साबित हो जाती है। तो ये जो है बाएं ओर है तो बाएं तरफ फालिश मार देगी, दाएं ओर है तो दाएं तरफ फालिश मार देगी, यानी और भी घातक हो सकता है। तो ब्रेन की नस भी फट सकती है। ये होता है टेंशन का कारण। तो टेंशन में ये नाड़ी हमारी बदलाव नहीं कर पाती है। इसीलिए हम अपने अपने जीवन को, अपने खान पान को, अपनी व्यवस्था को एकदम संतुलित रखने की ज़रूरत है, ताकि हम स्वस्थ और निरोगी रहें। अब जब हम कभी भी शाम को बैठ सकते हैं तो बायां स्वर की चल रही है तो हम बाएं स्वर से भी इसका मगर चिंतन कर सकते हैं, बैठ करके आनंद ले सकते हैं। और जिस समय हम जो है फ्री में हैं तब भी हम कर सकते हैं, चलते फिरते अपने श्वास पे ध्यान रख सकते हैं। ये हमारा ध्यान हमारे साथ बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे अब हम सुबह रात में सो गए तो इस नाड़ियों में ऑक्सीजन के द्वारा लेटे लेटे हम उस परमात्मा का, जिस भी शक्ति को कहो, क्योंकि भगवान के अनंत नाम है, कहा गया है वो तो अनंत विराट रूप है, उसके असंख्य सर है, असंख्य हाथ है, असंख्य आँखें हैं, असंख्य पैर हैं। तो वो तो विराट रूप ऋग्वेद में भी कहा गया है, अर्जुन को कृष्ण ने भी विराट रूप दिखाया है। तो ये विराट रूप जो हम लोग पढ़ते हैं, सुनते ही, हमारे और आपके लिए कल्पना है। ना हम कभी वो असंख्य सर देख सकते हैं, ना हम असंख्य हाथ वाला देख सकते हैं, ना हम असंख्य सर वाला देख सकते हैं किसी को, ना हम असंख्य पैर वाला देख सकते हैं। ये तो माता दुर्गा जी के लिए भी 8 हाथ वाले, अष्टभुजाधारी, 10 भुजाधारी भी कहा गया है। तो हमने अभी तो ये भी हमारे लिए कल्पना ही रहेगी, आपके लिए भी कल्पना है, क्योंकि यहाँ तक आपने 4 हाथ वाला भी आदमी नहीं देखा है और यहाँ 10 हाथ की बात हो रही थी, ये हमारे लिए कल्पना है। तो इस तरह से जब हम रात को लेटते हैं तो हम वास्तविक में जिए, कल्पना में ना जिए। हम ये नहीं कहते कि आप ये मत पढ़ो, ये मत सुनो, ये मत देखो, वो मत करो, ना, जो इच्छा हो अपना आप करिए। आपका जीवन है 100 साल के लिए, 70 साल, 90 साल, 80, 50 जितने दिन के लिए मिला है इस धरती पे, आप उसका आनंद लीजिए। तो मैं इस 72,000 नाड़ियों पे जो बात कर रहा हूँ, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए कि ये आपके जीवन को बदल सकता है, यानी आपके जीवन में अच्छाइयाँ ला सकता है, आपके जीवन में शांति ला सकता है, सुख ला सकता है और आपको एक सही दिशा दे सकता है। तो क्या हुआ उसमें, जब ये रात में लेटे, इसकी एक प्रक्रिया, रात को जब हम लेटे और इस जो नाड़ी के बारे में बताया हमने, गंगा, जमुना, सरस्वती हमने नाम दिया है, सूर्य, चंद्र और ये सुषुम्ना, मैंने इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना नाड़ी का जो हम ये पहले से नाम है, जो भी नाम दिया, इन्हीं के माध्यम से बड़े बड़े ऋषि मुनि तप कर करके महाविद्वान बन गए हैं, महाज्ञानी बन गए हैं, बहुत बड़े महान विद्वान हो गए इसी के कारण।
और आपके पास अगर एजुकेशन है और तब इसको अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपके डबल जो है एनर्जी आ जाती है और डबल शिक्षा आपको प्राप्त हो जाती, तो आप बहुत सारे विद्वान भी बन सकते हैं, है ना। कबीरदास की तरह बन सकते हैं और बाबा अम्बेडकर साहब की तरह भी बन सकते हैं। वो भी उन्होंने इसी तरह से सब सिस्टम का किया और सब कुछ सहन किया। तो ये सहनशीलता अपने अंदर होनी चाहिए। तो हम रात को जब लेटे तो इस गंगा जमुना सरस्वती इस नाड़ी पे ध्यान दें, और जब सुबह उठें तो यदि आपका बायां स्वर तेज दाहिना से तेज चल रहा है तो आप उठें तो दाहिना पैर ज़मीन में रखें और दाहिने हाथ से ही धरती माता के पैर छुए और अपना कार्य शुरू कर दें, तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। यदि बायां सिद्र आपका एक्टिव है तो बायां पैर आप पृथ्वी में रखिए और उसके बाद उठिए और बाएं हाथ से ही पैर छुइए। आपका दिन बहुत कुशल और बहुत अच्छा बीतेगा। यदि आप घर के बाहर निकलते हैं तो एक घर के बाहर निकलने का मतलब है कि जब घर के बाहर किसी काम से आप ऑफिस के लिए गए, ड्यूटी के लिए गए, खेत के लिए गए और किसी काम के लिए गए, तो आप जब भी घर के बाहर पैर निकाले तो चेक कर ले कौन सा स्वर आपका एक्टिव चल रहा है। गंगा का चल रहा है, दाहिना चल रहा है तो आप दाहिना पैर घर के बाहर निकालें, बायां चल रहा है तो बायां पैर घर के बाहर निकालें। यदि आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिना पैर रखें चढ़ने के लिए गाड़ी, और बायां चल रहा है तो बायां पैर रखें। उसके आगे आप गाड़ी ले जाएंगे तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा अनुभव है अभी तक के लाइफ का। तो आपका सब काम अच्छा होगा। ये आपके शरीर के अंदर की प्रक्रिया की जानकारी है जो बहुत विशेष है, ऐसे जानना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे अब एक ही नाड़ी आपकी काफ़ी देर तक चल रही है, बाईं चल रही है, तो बाईं क्या है, ये इसमें सूर्य जो चल रही चंद्रमा वाली, मतलब ये दाहिनी जब नाड़ी आपकी चलती है उस समय आप भोजन करेंगे तो आपका अपच नहीं होगा, और यदि आप बाईं वाली स्वर एक्टिव है उस समय आप भोजन करेंगे तो आपका भोजन अपच हो जाएगा। ये सारी चीज़ों का हमने बहुत गहराई से प्रैक्टिकल किया है, तब जाकर के हम आपके सामने इस बात को रख पा रहे हैं। नहीं तो सुनी सुनाई बातों का हम विश्वास नहीं रखते। जब हम अपने खेत जाते हैं, शहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो मैं इन सब चीज़ों का फॉलो करता हूँ, हमेशा दिन भर फॉलो करता हूँ और इस पर हम अमल किए, और जब से हमने इसका अमल किया तब से हमारे जीवन में बदलाव आया और बहुत सारे अनुभव भी हो रहे हैं जो हम आपके सामने शेयर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल्पना अलग चीज़ है और वास्तविकता अलग चीज़ है। वास्तविकता आपको जानकारी है और कल्पना, जैसे अब एक कवि होता है, हमें कवि है तो कवि क्या करता है कि 5% वास्तविकता ले करके उसमें 95% कल्पना को वास्तविकता में दर्शाने का प्रयास करता है ना। जैसे अब कहा गया है सगर के 60,000 पुत्र थे जो एक ऋषि के श्राप से भस्म हो गए। क्या आप जानते हो कि एक औरत 60,000 बच्चों को जन्म दे सकती है? तो ये कवि की कल्पना है जो 60,000 दर्शा करके और उसे वास्तविक में बदल दिया। आज हमको और आपको एकदम वास्तविक वर्जन लगता है ना। तो जब उम्र 100 साल है, 200 साल है, 500 साल है, 600 साल है, तो ये 60,000 कहाँ से बच्चे हो जाएंगे? एक साथ 20-20 तो नहीं होंगे, 40-40 तो नहीं होंगे, 100-100 तो नहीं होंगे। तो कवि की कल्पना रवि के आगे कही गई, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचता है कवि, इसलिए कहा गया। तो हम एक कवि होने के नाते हम बहुत सारी अब आपको एजुकेशन भी देंगे इसमें कि कैसे कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या होता है, बहुत सारे जानकारी पे वीडियो हम बनाएंगे, तो आप लोग उसको देखिए और पूरा आनंद लीजिए, सीखिए, समझिए। तो अच्छा, जो फेमस होते हैं, जिनके पास धन होता है, संपत्ति होती है, फेमस होते हैं, तो उन लोगों के पीछे सारा संसार लग जाता है कि नहीं, ये अगर वो छींक भी दें तो भी लाखों करोड़ों लोग उनके वीडियो देखते हुए चले जाते हैं। और जिसके पास अच्छा ज्ञान है, अनुभव है, संतुलन है, व्यवस्था है, सब चीज़ जानता है, तो वो ना तो पैसा लेता है, ना तो वो किसी से बहस करता, वो अपना कार्य अपने स्तर से करता है, बशर्ते उसकी बात लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। तो वो अपने पावर को दिखाना भी नहीं चाहता, क्योंकि सच्चा में है ना, संतुलित है वो। सब करीब 72,000 क्रियाओं, 72,000 नाड़ियों का पूरा आनंद ले रहा है, वो अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहा है। तो इस तरह से कवि जो होता है
5% वर्जिनल ले करके 95% उसमें इधर उधर से ला करके उसको तेल मसाला मालिश लगा के सब्जी बढ़िया पका के आपको दे देगा। आपको वाह क्या बात है। चाहे वो सब्जी में लकड़ी का चूरा ही क्यों न डाल दिया जाए, आप नहीं कहोगे कि उसमें जो है वो लकड़ी का चूरा था, आप कहोगे बढ़िया मसाला पड़ा हुआ था। तो ये एक सब्जी बनाने की विधि, एक रोटी बनाने की विधि, एक चावल बनाने की विधि, एक कपड़ा बनाने की विधि, एक शरीर बनाने की विधि, एक पढ़ने की विधि, एक लिखने की विधि, एक कविता बनाने की विधि, ये सब एक विधियाँ हैं। जो इन विधियों के अनुसार चलता है वो बहुत कुछ सीखता है, और जो विधियों के विपरीत चलता है तो वो कुछ सीखता वो भी है, वो विपरीत चीज़ें सीखता है, और जो वास्तविक चलता है तो वास्तविक चीज़ें सीखता है। तो इस तरह से ये जो 72,000 नाड़ियाँ हैं इनको आप समझिए और देखिए, विचार कीजिए और आगे कीजिए, इनका फॉलो कीजिए। जैसे अब एक नाड़ी कोई आपके बराबर 2-3 घंटे एक्टिव चल रही है, उस समय आपका टेंशन है, तो आपको अगर बदलना है कि हमारी इस तरफ भी चलने लगे, जुखाम हो गया है तो क्या करेंगे, इस तरफ दाहिने तरफ चल रहा तो आप बाएं तरफ ऐसे हाथ कीजिए और ऐसे दबा लीजिए, 2 मिनट ऐसे दबाए रहेंगे तो आपकी नाड़ी परिवर्तन हो जाएगी और एक्टिव हो जाएगी दूसरी नाड़ी। या आपकी बाएं चल रही तो इस तरफ दबा लीजिए। तो इस तरह करके आप अपनी नाड़ियों को एक्टिव कर सकते हैं और अपने संतुलित जीवन जी सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और बहुत सारे सुधार होंगे। और अधिक जानकारी देने के लिए मैं फिर अगले वीडियो में आपको ये दूंगा। तो ये मेरा आपसे निवेदन है, इस 72,000 नाड़ियों के बारे में आप अगर फालिज से बचना है, आपने डिफ्रेंशन से बचना है, तो इन नाड़ियों के सदुपयोग का आप प्रयोग कीजिए और उसका पूरा आनंद लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बस यही आपसे मेरा कहना है। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।